माइनस क्वेश्चन नंबर 6, पुरानी बुक में 6, नई बुक में 5। देखो बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 5 में दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये है दो लाइन, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई प्लस। देखो बेटा मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ क्योंकि टाइम है कम, थोड़ा स्पीड देखिए। इधर ध्यान, बोर्ड की तरफ। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इनके इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास करी। ये आपकी लाइन, इसकी इक्वेशन बतानी। इन दोनों की तो दे रखी है, ठीक है। सुनो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैच करता हुआ 12th है। तो 5th और 12th एक साथ, इसमें भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो लाइन ये वाली है। आप मेथड सुनना, आपने करना है, इसलिए ध्यान से सुन लेना, मैं ये नहीं करूंगा बस आपको, लेकिन मैं मेथड बता देता हूं। जब कभी भी ऐसे दिया हो, बेटा बोर्ड की तरफ देख लो, फिर बाद में कर लेना। जब कभी दिया है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, पहला स्टेप क्या होता है, दोनों को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना पता है, 10th क्लास पढ़िए, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई निकल जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। मान लो 2 3 आया नहीं है, गलत है, ये तुम्हारा कुछ और आएगा आंसर। इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले पॉइंट निकाल लेना। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो आ चुका है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। क्यों लगाया, क्योंकि 1 पॉइंट फॉर्म है। तो x1 y1 आपको पता है, ये रहा x1 ये रहा y1, है ना, लेकिन ये m नहीं पता। तो इसमें कंडीशन देंगे वो कुछ ना कुछ। इसने बोला है हमारी जो लाइन है ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो पैरेलल y एक्सिस के लिए 1 अपॉन m 0 होता है ना। पैरेलल y एक्सिस क्या कंडीशन है, अभी करा था, 1 अपॉन m इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन m बना लो, इसे उल्टा कर दो दोनों तरफ। अगर इसे उल्टा करोगे लाइन कैसी बन जाएगी बताओ, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1, और इधर क्या बचा 1/m। 1/m की वैल्यू कितनी है, 0। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो खत्म हो गया ना, नीचे वाला पार्ट खत्म। x1 ये रहा 2, ये रहा x1 ये रहा y1, इसमें डाल दो, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई भाई, इतनी सी लाइन की इक्वेशन आएगी। लेकिन ये पॉइंट आपका ये नहीं आया, आपको कुछ और आएगा सॉल्व करके। मेथड समझ में आया। ऐसे इसमें भी करना है, इसमें थोड़ा अलग है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ये पॉइंट आएगा। मान लो 2 3 आया नहीं है, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है। इसमें कंडीशन बदल दी बस। इन्हें बोला ये वो जो इंटरसेप्ट नहीं होते ये वाले, ये इक्वल है, ए और बी इक्वल है। तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है, जो इंटरसेप्ट वाली, वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट में, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। याद है मैंने आपको कहा था इक्वल इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, ये x y ले लेते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, a और b बराबर है तो b की जगह भी a डाल देते हैं। तो 2 + 3 क्या हुआ 5, 5 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। a कितना आ गया 5, तो b भी कितना हो गया 5। ए और बी सेम हो गए ना, ए और बी आ गए, इक्वेशन में डाल दो। इक्वेशन में डालोगे अब, तो इक्वेशन में डाल देना, इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंपल है। तो ये गलत है आंसर, बस मेथड है, मेथड के लिए बताया है। ये दोनों समझ में आ गए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब एक बड़ा क्वेश्चन, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। बेटा इधर एक है क्वेश्चन नंबर 11, पुरानी बुक में 11, नई में 10। ये भी ऐसा ही है, देखो इधर बोर्ड की तरफ। दो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट भी दिया हुआ है और ये एंगल भी दिया हुआ है। ये दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। मेथड बता रहा हूं मैं, आपने करना है। वही बात है, इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट है, पॉइंट तो पहले से ही है। इस बार इनमें नहीं था, इनमें हमें सॉल्व करना पड़ा ना, इसमें पॉइंट पहले से ही है, बस इसका स्लोप नहीं है ना। तो पॉइंट है हमारे पास क्या नहीं है, स्लोप। तो स्लोप ये tan थीटा वाले से निकलेगा, याद है tan थीटा वाला क्या फॉर्मूला होता था, प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये पेपर में आता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये है आसान। थीटा की जगह क्या डाल दोगे 45, tan 45 क्या होता है। अच्छा m1 m2 में से m1 पता है, स्लोप कैसे निकलता है, -a/b, 1/2 निकलेगा ना स्लोप।
तो m1 की जगह क्या डाल दोगे 1/2। दूसरे का स्लोप नहीं पता उसे m मान लेना, m1 की जगह 1/2 दूसरे का स्लोप। यहाँ का प्लस माइनस वहां लगा देना, एक बार प्लस लेके सॉल्व करना, एक बार माइनस, 2 बार m निकलेंगे ना तो इक्वेशन भी 2 बनेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको 2 बनानी है, एक बार इस m से एक बार इस m से। पॉइंट तो यही रहेगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। तो x1 y1 ये है आपका स्लोप, एक बार ये वाला डालना एक बार ये वाला, आसान है ना। ठीक है, पहले m निकाल लेना फिर इक्वेशन 2 बना लेना, समझ में आ गया है ना। तो 10 मिनट है, ये 3 क्वेश्चन पूरा कर लो, पॉज कर दे बेटा।